योग कराते हैं। सभी ने मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ जानने वाले हैं। तो आज हमको ये बहुत स्पेशल योग कराएंगे। तो आप थोड़ा टेंशन देकर मन बुद्धि को यही पर रखेंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाने देंगे, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये आपका यादगार दिन बन जाए, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का ये दिन आप सबने अपने लिए टाइम निकाला, ये बड़ी बात। और मुरली सुनने आते हैं, रोज आते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, बट स्पेशल योग के लिए टाइम निकालें, क्योंकि योग सुनने में तो अच्छा लगता है बट करने में मुश्किल लगता है। हम आदतन ऐसे होते हैं, हमारा माइंड ही हम कहें ऐसा होता है कि वो आसान चीज़ें करते हैं, मुश्किल चीज़ें नहीं। हालांकि इसके एडवांटेज भी हैं। ये सारी जो रिसर्च हुई हैं, ट्यूबलाइट आई है, पंखा आया है, किस लिए आया? तो मुश्किल होती थी, पंखा चलाना पड़ता था, उजाले के लिए मोमबत्ती लालटेन जलाना पड़ता था। बट इसके सबसे बड़े नुकसान है कि हमें जो काम हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है वो मुश्किल होता है, हम नहीं करते। तो हम, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर कुछ और प्रोग्राम होता, बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, बट योग का टाइम निकालना ये कौन निकालेगा जिसको पता है इसकी वैल्यू। तो आज मैं आपको 5 मेथड्स आपके साथ शेयर करूँगा, 5 ऐसे तरीके जिसके ज़रिए आप अपने योग को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप सब करते ही हैं, बट फिर भी मैं अपने अनुभव और जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहला है जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो होता है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। क्योंकि योग में सबके साथ ये दिक्कत होती है कि मन एकाग्र नहीं होता। जब योग अच्छा लग जाता है, आधा घंटा या 15 मिनट भी अपने को एनर्जेटिक हम फील करते हैं, और कहीं बैठे हैं, योग में भी बैठे हैं और 1 घंटा हो गया, मन भटक रहा है, तो फिर थकान हो जाती है, इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा हम वो 15 मिनट। सेम ऐसा ही जैसे हम थोड़ी देर सो जाते हैं, गहरी नींद आती है, एनर्जेटिक हो जाते हैं ना, उसमें क्या होता है, ब्रेन पूरा रिलैक्स हो जाता है। और वैसे रात भर नींद नहीं है, पूरा दिन बेड पे हो, फिर भी सुबह उठोगे तो शरीर दर्द करेगा, अकड़ा हुआ होगा। सेम ऐसा ही योग में बैठने से इतना मतलब नहीं है। हालांकि बाबा ने कहा है कि बैठने के भी मैं नंबर देता हूँ, तुम्हारा योग नहीं भी लगता तो बैठो, उसके भी मार्क्स हैं, पर उसके मार्क्स बहुत कम है जितना अच्छा योग करने के मार्क्स है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, जो आने वाला टाइम है या इस जीवन का या इस ज्ञान योग का सार ही है कि आपका योग कितना अच्छा है। आप कितने पुराने हैं उससे मतलब नहीं है। योग का कारण क्या? क्योंकि जिसका योग अच्छा होगा धारणाओं पे वही चल पाएगा। धारणाओं पे चलना ये ज्ञान से नहीं होता है इतना जितना योग से होता है। सबको पता है, दुनिया में अच्छी बातें नहीं पता, सबको पता है लड़ना नहीं चाहिए, अच्छा करना चाहिए, बट करते कितने हैं? गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी को आप छोटे बच्चे से भी पूछो गुस्सा करना चाहिए, कहेगा नहीं करना चाहिए, बट करते पर क्यों? क्योंकि पावर नहीं है आप में। योग का करने का मकसद क्या है असल में? कि आत्मा जिस स्वरूप में पहले थी उस पर वापस आ सके। जैसे भट्टी में डालते हैं ना सोना, आपने मान लो जेवर बनाइए, फिर उसको पिघलाया जाता है, क्यों? ताकि वो उसी फॉर्म में आ सके, ताकि उसे नया शेप दिया जा सके। ऐसे ही आत्मा जहाँ पावन थी उस स्टेज में आ सके, इसलिए योग जरूरी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं एकाग्रता, ठीक है। तो एकाग्रता का मकसद है कि हम, मन क्या है, आप 2 मिनट की आंख बंद करोगे भटकेगा, डर जाएगा, इतनी कोई चिड़िया की आवाज भी आएगी तो वहां चला जाएगा, मतलब हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और ये प्रैक्टिस से होता है। मैं आपको बोलूँ अभी आप 1 घंटा कंसंट्रेट कर लो, पॉसिबल नहीं है। हम शुरू करेंगे सेकंडों से, ठीक है। जो जितना अच्छा योगी बनता जाएगा, आपको कैसे पता चला मैं अच्छे योगी बन गई या नहीं बनी? कैसे पहचानेगा? एकाग्रता से। कि आप बैठे, आपने आधा घंटा, अभी भी देख लो, आपको पता चल जाएगा मैं किस लेवल पे हूँ। आधा घंटा आप योग करते हैं, आप सच में देखो कि आपकी बुद्धि क्या आधा घंटा रुकती है। असल में आपने योग कितना देर किया वो आपकी बुद्धि की एकाग्रता पे डिपेंड, ठीक है ना।
तो बुद्धि की एकाग्रता कितनी देर रही उस पे, आधा घंटा। अब देख लो आप आधा घंटा बैठते हो तो कितनी देर लगती है, उस हिसाब से देख लो, अपने को मार्क्स दे लो। आधा घंटा बैठे, कितनी देर बाबा में रही और कितनी देर पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, घर में गई, है ना। तो जैसे जैसे आपका योग अच्छा होगा, आपको पहचान यही होगी, आपको पता चलेगा कि अब मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ क्या। जैसे हम पेपर देते हैं ना, कितने नंबर आए, 50 आए, 60 आए, 70 आए, हमें पता चलता है हमें इम्प्रूवमेंट है। ऐसे ही ये मेथड है चेक करने का कि मेरी योग की अवस्था अच्छी हो रही है। आप देखो, जब आप योग करने बैठते हो तो योग करने में आपकी बुद्धि कितनी भटक रही है, कम भटक रही है तो मतलब आपका योग अच्छा हो रहा है। ज्यादा भटक रही है, आप बैठ तो जाते हो 1 घंटा, बट बुद्धि की एकाग्रता अगर आप सेकंडों में काउंट करोगे तो 15 मिनट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं एकाग्रता की। हम एकाग्र कैसे करेंगे, हम जैसे ज्योति बिंदु पर लाइट चल रही है ना, हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, खाली 10 सेकंड्स के लिए इसको देखेंगे, फोकस करके इसी को देखेंगे और कहीं बुद्धि को नहीं जाने देंगे। 10 सेकंड के बाद हम आंखें बंद करेंगे, वापस 10 सेकंड बंद आंखों से देखेंगे। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ आंखों से आपने फुल देख रहे हो कि ऐसे लाइट चल रही है, सूरज की तरह छोटा सा एक बिंदु चल रहा है, ये ना जो बाबा की इसमें है, इसको ही मैं बोल रहा हूँ। आप अभी आंखों से देख रहे हो, आंख खोल के, फिर आप 10 सेकंड के बाद बंद आंखों से देखो। और हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे 4-5 बार, तो फिर इससे देखो कि क्या इसमें भी आपका मन भटक रहा है ना। जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो भटकना धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो फोकस करेंगे, देखेंगे, आंख खोल के, आंख खोल के बस बाबा की ज्योति बिंदु को देखना है, कुछ भी नहीं सोचना है, फोकस करना है। अब आंखें बंद कर लेनी है और वापस वही चित्र जो आप देख रहे थे उसको अपनी आंखों के सामने, अपनी मन की आंखों के सामने लाना है। वापस आंख खोलेंगे, फिर से देखेंगे, वापस आंख बंद कर लेंगे, वापस खोलेंगे, देखेंगे फिर से, फिर से बंद करेंगे, वापस खोलेंगे, सिर्फ वो आना चाहिए, हिस्सा नहीं आना चाहिए, यहाँ तक फिर से बंद करेंगे, वापस खोलेंगे,
वापस खोल लेंगे तो देखते हैं। रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने से आपकी धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ेगी। जैसे जिम में जाते हैं ना, बनानी तो बाइसेप होती है, बट वजन ले लेके अप डाउन करते हैं, और कोई बोले भाई मुझे तो खाली ये बनानी, मुझे वजन नहीं उठाना, पर नहीं, उसका मेथड होता है ना। सेम ऐसे ही हम जब ये बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंखें खोल के देख रहे हैं, आंखें बंद करके देख रहे हैं, इससे असल में हमारा माइंड स्ट्रांग, जो उसकी भटकने की आदत है वो कम होगी। इसको बाहर आपने नाम सुना होगा तराटक। हाँ, वो क्या करते हैं, मोमबत्ती जला के करते हैं, उसके कई सारे मेथड होते हैं। तराटक भी एक तरह का मेडिटेशन ही होता है। उससे माइंड को, उनका मेन मकसद क्या होता है कि जो माइंड भटक रहा है उसको कंसंट्रेट कर सके। जितना वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में जाता रहेगा, माइंड के पास बहुत सारी, क्योंकि एनर्जी है, वो स्टोर होती है, ठीक है। तो अब हमने लगभग 1 से 1.5 मिनट किया। अब 1 से 1.5 मिनट के बीच में देखो क्या कहीं माइंड गया? तो इसको आपने धीरे धीरे बढ़ाना। मैंने खाली 5 बार कराया, आप 10 बार ही करो। इसमें क्या होगा कि मान लो आप देख रहे हो, देखते देखते बंद किया, फिर अब बंद आंखों में थोड़ी दिक्कत होती है, मन जल्दी भटकता है, तो जैसे भटकने लगे फिर से खोल लो, फिर से खोल के देख लो। आपको ऐसी अवस्था में पहुंच जाना है कि आप आंखें खोल के जैसा देख रहे हो, आपको आंखें बंद करके भी ऐसा ही दिखे। तो इससे आपने गाना सुना होगा ना, अरे शिव की याद रहेगी तो आंखों में समाया वो होगा ना। तो क्या है, आपको ये आंखों में समा जाए। जैसे आप देखो आपकी मम्मी की फोटो आपकी आंखों में समाई हुई है ना। आप अभी मैं बोलूँ आंखें बंद करो, मम्मी को याद करो, साल लगेंगे या कितने देर लगेगी, जस्ट सेकंड में आ जाएगी, क्योंकि वो समा गई है। ऐसी ज्योति बिंदु को आपने समा लेना है, जो बाबा कहते हैं निरंतर योग की अवस्था। निरंतर योग की अवस्था इतनी आसान नहीं है, बट उसको बनाया जा सकता है। निरंतर योग की अवस्था यह है कि आपको सब कुछ करते हुए अगर ज्योति बिंदु दिख रहा है, आपकी बुद्धि में है। अब जैसे मान लो आप देख रहे हो, बात कर रहे हो, बट इसको देख सकते हो ना, है ना। जब ये आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको दिखता रहेगा, और जहां ये दिखने लगा, जितना ज्यादा टाइम दिखने लगा, तो आपका योग होने लगा। असल में योग क्या है, ये बुद्धि योग है। कोई हाथ पैरों का योग है नहीं, कोई योगा तो है नहीं कि आपको ये आसन करना है, ऐसे करना है। ये तो बुद्धि योग है। मतलब आपकी बुद्धि लगी रहनी चाहिए, आपका शरीर कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो हमने किस पे मेहनत करनी है, अपनी बुद्धि पे, अपनी एकाग्रता पे। तो ये प्रैक्टिस आज से आप बढ़ाओ, और इसके बढ़ाने से धीरे धीरे देखो, योग में एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आप किसी एक तरह के योग को अच्छा कर लेते हो, तो आपका दूसरे तरह का योग आसान अपने आप हो जाता है, ठीक है ना। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको परम धाम में जाना, परम धाम में बाबा को देखना, बाबा से बातें करना, वो सब सहज हो जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल इसमें? हाँ, सामने घूम रहा है ना। जो दादियां हैं या जो योग की अवस्था है कि निरंतर योग क्या है, असल में क्या कोई बैठ के निरंतर योग कर सकता है? कोई नहीं कर सकता ना। वो क्या है निरंतर योग का मतलब कि आप काम कुछ कर रहे हो, बट आपको बाबा की याद है, और याद में सबसे सहज साधन है ऐसे ज्योति बिंदु को याद रखना। क्योंकि अगर आप बात भी कर रहे हो, एक तरह से बात भी योग है कि बाबा से हम बातें करते हैं, हम आगे उसकी भी बात करेंगे, बट जब आप काम कर रहे हो ना, तो आपका माइंड उसमें भी लगता है। आप बात ज्यादा नहीं कर सकते। आप देखो किसी से बात कर रहे हो तो काम बिगड़ जाता है ना, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट होता है। बट ये जो ज्योति बिंदु को देखना है, इसमें माइंड का वो पार्ट काम करता है जो हमारे काम में इन्वॉल्व नहीं होता है ना। तो आप हर काम करते हुए ज्योति बिंदु को देख सकते हो। अब मान लो आप अभी बैठे हो, आप मुझे देख रहे हो, कि आप ज्योति बिंदु को नहीं देख सकते?
देख सकते हैं ना। तो आपने ऐसी अवस्था पे जाना है कि ये आपको दिखता रहे बिना देखे, और जहां ये अवस्था जाने लगी तो सबसे बड़ी बात क्या है, देखो सब बोलते हैं ना माइंड में इतनी पावर है, हम 2% यूज करते हैं, 5% यूज करते हैं, तो भैया यूज क्यों नहीं करते है? तो यूज करनी क्यों नहीं आ रही? भाई तुम्हारे पास कोई कहता है मेरे पास ना बहुत करोड़ों रुपए हैं, 20-30 करोड़ तो मेरे घर पे ही पड़े हैं, और मांगता रहा 5-5 रुपए, है ना? तो भैया यूज कर ले, वो करोड़ों से पड़े हैं, तो क्या भैया मेरे से यूज करने नहीं आते? ऐसा ही माइंड के साथ है। और माइंड की पावर को देखो दुनिया वाले नहीं जानते, माइंड की पावर को यूज करने का सीधा मेथड है आत्मा बनना, बुद्धि योग बाबा से जोड़ना। जो जितना इसको ऊपर करता जाएगा वो उतने ही माइंड की पावर को यूज कर पाएगा। स्वर्ग में माइंड पावर से सब काम हो रहे हैं, प्रकृति जीत है, आपको मन कर रहा है कुछ खाने का तो आपका वो पेड़ में लग रहा है, सब कुछ मतलब सारी चीजें अच्छी हैं। माइंड में इतनी ज्यादा एनर्जी से, अब देखो ना कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ कर सकता है, वो कैसे कर सकता है? उसमें पावर है, बट वो पावर क्यों हम यूज नहीं कर पा रहे? क्यों हमारे अब संकल्प साकार नहीं हो रहे? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है, उसमें इतनी एनर्जी लॉस हो गई है। क्योंकि देखो अभी क्या है, अगर आप टोटल में बात निकालो तो आपको देह अभिमान इतना, आपकी नस नस में देह अभिमान भरा हुआ है। अब देखो आपको जरा भी फीलिंग है मैं आत्मा हूँ, बोलते हैं हम आत्मा है, अगर आपको थोड़ी सी भी फीलिंग आने लगे मैं आत्मा हूँ, आपके अंदर बुराई ऐसे जाने लगेगी, बिल्कुल जैसे दूध से मलाई, जैसे दूध से मलाई अलग आ जाती है ना, ऐसे ही हमारे जो विकार, बाबू क्या कहता है सबसे पहला जो विकार है वो क्या? देह अभिमान। क्योंकि जुड़ी हुई तो सारी उससे चीजें, जब देह अभिमान ही नहीं रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का किसी से रिलेशन होता है, मान लो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हुआ, कहाँ से उसकी रिश्तेदारी उसकी बन गई, बट किससे बनी? उसकी वाइफ से ना। और वाइफ मर गई या वाइफ ने छोड़ दिया तो उससे जोड़ के रखते हैं? मान लो तलाक हो जाए तो कहेंगे नहीं ये तो मेरी पुरानी वाली वाइफ के पिताजी हैं, मिल लो गले लगा लो, नहीं होता ना, रिश्ता खत्म। ऐसे ही जो सारे विकार है वो कहाँ से जुड़े हुए? देह अभिमान से। और जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी बात क्या है, आपसे आपको आत्मा बनना मुश्किल लग रहा है, आत्मा नहीं बना जा रहा, छोड़ दो आत्मा बनना। आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाएगी आप खुद आत्मा बन जाओ। क्योंकि एक चीज और है कि जिससे आपका प्यार होता है और जिसके आप साथ ज्यादा रहते हो, आप वैसे बन जाते हो, आप ऐसे बन जाते हो, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाबा सारी मुरलियों में आप पूरा निकाल लो, सब में एक ही बात आती है, बच्चे मुझे याद करो याद करो याद करो। क्यों आती है? उसको नहीं समझ आता, कुछ और नई बात नहीं है, यादगी कहता है। वो क्यों कहता है कि जहां तुम मुझे याद करने लगे, तुम्हारा बुद्धि योग मेरे से जुड़ने लगा, तुम मेरे जैसे अपने आप बन जाओ। क्योंकि आत्मा में कचरा ही तो भर गया है ना, वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होता जाएगा। जैसे आप IAS बनते हैं, बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, क्या पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, इतनी नॉलेज इकट्ठी हो जाती है ना, आराम से पेपर दे देते हैं। ऐसे ही हम जब बाबा को जितना ज्यादा याद करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, आत्मा ऐसी पावन बन जाएगी। सब हमारा मेन मकसद क्या है? क्लास में आना, मुरली सुनना, योग करना नहीं, पावन बनना। समझ कर याद। हाँ, देखो 2-3 तरीके हैं। आप जैसे इडली बनाते हो, क्या ऐसे ही इडली बनाती है? बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनाते, है ना। और ये कहा भी जाता है, देखो जो अच्छी अवस्था है और टॉप की अवस्था है, आत्मा समझ के मुझे याद करना, उससे तो इतनी करंट आएगी कि आपका फटाफट हो जाएगा। बट अगर हमसे वो हुआ नहीं जा रहा, हम यही परेशान हो रहे हो, किसी से लाख कमाए नहीं जा रहे और 1000 वो कमा नहीं रहा, तो क्या होगा, है ना। वो कहेगा लाख कमाए नहीं जा रहे, मतलब मेरे को तो नौकरी नहीं मिल रही 1 लाख रुपए महीने की। भैया जो मिल रही है वो तो कर ले, वो भी तरक्की हो जाएगी, है ना। तो हम इस बात को भी छोड़ दें कि जिस तरह का योग हमसे नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, करना ही नहीं है। जिस तरह का हो रहा है वो तो करो। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मेरा कुछ दिन से यही हो रहा था, सबने कहा कि सुबह उठते ही पहले अपने आप को आत्मा समझो, फिर बाबा को याद करो। हम ऐसा करते थे, सुबह उठते ही पहले बाबा से बातें करते थे, गुड मॉर्निंग, वो कंफ्यूजन इतना नहीं, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, कोई किसी बात में कंफ्यूज मत हो। असल में मेन सार है आपकी बुद्धि का योग जुड़ना। फर्क पड़ता है, आप देखो एग्जाम्पल पे,
आप जब अशरीरी होके याद करोगे ना, आपकी बुद्धि की लाइन इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आपको सारे, आप इवन सबकी बात बता सकते हो कि आपकी ये लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। इतनी एनर्जी मिल जाती है। अब होता है ना कई बार कि दादियों से दीदियों से मिलते हैं लोग अपनी प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए, और सोल्यूशन मिल जाता है। तो कहाँ से आती है? ऊपर से टचिंग हो जाती है ना, और उसके लिए हमें बहुत अच्छी योग की अवस्था चाहिए। बट अगर हमारी वो नहीं हो रही है तो जो हो रही है हम उसकी प्रैक्टिस करके बढ़ा सकते हैं ना, तो वो भी नहीं है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। आत्मा बनना, जैसे मैंने बताया, एक तो होता है आप खुद मेहनत करो आत्मा बनने की, वो बहुत मुश्किल काम है, वो सबसे होगा भी नहीं, सबका माइंड उस लेवल का भी नहीं होगा। बट ये जो बताया, आप जो बाबा को बहुत याद, अब एक बार बताओ, आपको क्या लगता है जानकी दादी ने बहुत मेहनत करी होगी शरीरी बनने में? नहीं, उन्होंने बाबा से प्यार इतना करा, और वो प्यार उनका झलकता भी है, आप देखो, है ना। प्यार में वो आत्मा बन गई, उन्हें पता भी नहीं चला। जैसे होता है ना, किसी ने, गर्लफ्रेंड ने कहा कि देख, मेरी माँ ने कहा, मरती हुई माँ ने कहा कि बेटा मेरी इच्छा है तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनी। स्टोरी है ना। भाग मिल्खा भाग को क्या कहा था उसके बाप ने? बेटा तू भाग। उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे भर गया बस भागना है, सबको पीछे छोड़ दी, सारे रिकॉर्ड तोड़ दी, है ना। तो ये क्या है कि वो भर गया, मन में भर गया। इसी तरह से आप ये भी छोड़ दो, आप बाबा को बहुत प्यार से याद करोगे, आपको इतनी शक्ति दे देगा वो, आप अशरीरी अपने आप बन। ये भी मेहनत छोड़ दो, नहीं हो रही। उससे प्रॉब्लम क्या है कि उस मेहनत से आपका मन थके ना, तो हमसे ये हो रहा ना हमसे ये हो रहा, है ना। और दूसरा, इस टाइम ऐसा वाइब्रेशन ऐसी है कि वो पुरुषार्थ होगा भी नहीं जो हम चाह रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है ना। पहली चीज क्लियर हो गया, आत्मा बनना है ना। अब मैं दूसरा आपको मेथड शेयर करता हूँ जो हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, सबसे पहली चीज, जैसे बाबा स्वमान की बात करता है ना, अब हम स्वमान को थोड़ा अलग ढंग से ले रहे हैं। क्या अलग ढंग से ले रहे हैं? अब तो हम कहते हैं हम बहुत महान हैं, महान आत्मा है ना। हम इसको थोड़ा ऑर्डिनरी बनाते हैं। आपने अपने से बात करनी है और अपना नाम लेके कहना है, मुकेश तू कमाल का है यार। अपना नाम लो और रिपीट करो मेरे साथ, है ना। जैसे आपका नाम अनुराधा। अनुराधा जी आप तो कमाल हो, सच में कमाल हो। बोलो अपने से, अरे बोलो, ये सबको प्रैक्टिस करना है। अपना नाम लो, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मुकेश तू तो कमाल है भाई, है ना। ऐसे बोलो, अनुराधा तू तो कमाल है। हाँ बोलो, तू तो कमाल है। हाँ, जैसे आप, कोई और आपको ये बात कह रहा है, आपने अपने से कहनी है, सबने कहनी है। 5 बार रिपीट करो, अपना नाम लो। हाँ, और देखो तो कोई कहता है मरे से नहीं ना, एनर्जी होनी चाहिए। अरे मुकेश तू तो कमाल है, तुझसे मिलके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बोलो, अरे तो कमाल है, कमाल है। एनर्जी होनी चाहिए। अभी आप नहीं, आपको कोई शादी में कार्ड देना है, ये लो जी शादी में आ जाना। भैया तू रख ले, हमारे बस क्या ना है ना। अरे भाई साहब आपने आना है, नहीं तो मैं आ जाऊंगी लेने। आओगे ना भैया, आ जाएगा। ऐसे ही हमारा जो माइंड है ना, वो इमोशन को समझता है, वर्ड्स को नहीं समझता। जैसे मैं बोलूं, अनुराधा जी आप ना बहुत अच्छी हो, मुझे पता है। अब वर्ड्स तो क्या है, अनुराधा जी आप बहुत अच्छी, और इशारे क्या है, बहुत खराब है ना। तो ये उस चीज को नहीं समझेंगी, मेरे वर्ड्स क्या है, ये इशारे अच्छा है, इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, कहना कुछ और चाह रहे, कह कुछ और रहे हैं। और मैं कहूँ अनुराधा जी आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, मतलब वर्ड्स और इमोशन मैच नहीं कर रहे, है ना। मैं कहूँ अनुराधा जी आप बहुत अच्छी हो, सच में बहुत अच्छी हो, अलग बात हुई ना। तो आप, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम जो नेगेटिव बात होती है ना, वो तो पूरे जोश शोश से बोलते हैं, अरे तेरा तो जीवन सत्यानाश है, फिर तुम कुछ करा ही नहीं जीवन में। तो ये क्या है, आपने नेगेटिव इतना इन्फोर्स कर दिया अपने को कि हम अगर कुछ अच्छा भी करना चाहे ना, तो जो हमारा डरा हुआ मन कहता है भाई तेरे से होगा नहीं, समझे। तो ये जो नेगेटिविटी है ना, हमें सबसे पहले, आप ऐसे समझो हम गाड़ी चला रहे हैं और हैंड ब्रेक खींच के, और कह रहे हैं स्पीड क्यों नहीं पकड़ रही है ना, तो वो छोड़ना पड़ेगा ना। अपने आप को मोटिवेट, हाँ, अपने आप को मोटिवेट के साथ साथ हमारे मन में जो नेगेटिव इमोशन हमारे को लेके भरे हुए हैं, हमारे मन में ही बहुत सारे डाउट है कि हम भी इतने अच्छे हैं नहीं। आपको कोई अच्छी बात कहता है ना कि आप बहुत अच्छे हो, आपको शक सा होता है ना। और कोई बुराई कर देता है, आपकी नौकरानी की भी नौकरानी कहीं से बात सुनने में आती है ना, आपको लगता है हाँ सच में उसने कही होगी ये बात, है ना। होता है ना, क्योंकि वो नेगेटिव हमारा माइंड जल्दी कैच करता है। तो हमने क्या करना है, चलो वापस शुरू करो, अपना नाम लो,
हाँ बोलो। तू तो कमाल है। अनुराधा तू तो कमाल है, ऐसे करके करो ना, करो ना। अरे फौजी की तरह है, कमाल हो, ऐसे करके। आपको पता है बीमारियों का मेन कारण क्या होता है? नेगेटिव इमोशन। आपको कितने दिन हो गए बहुत जोर से ऐसे करके हंसे हुए नहीं हुए ना? तो क्या है, हमारा जो ब्रेन है ना, वो ऐसी केमिकल फैक्ट्री है कि आप जितनी दवाइयाँ खा सकते हो वो सारी दवाइयाँ और इसके केमिकल कोई बीट नहीं कर सकता। आप देखो, अभी एक कहीं की घटना थी, एक का छोटा सा 2 साल का बेटा ना ट्रक के नीचे आ गया, मिनी ट्रक जो होता है ना, छोटा हाथी जो बोलते हैं, उस लेडी ने उस ट्रक को आगे से उठा दिया अपने बच्चे को बचाने के लिए, है ना। ऐसे तो सुनने आता है ना, एक मधुबन की बात है, एक छोटी सी लड़की थी 8 साल की, उसकी माँ को भालू ने पकड़ लिया, वो भालू के ऊपर कूद के ऐसे उसने करा, भालू डर के भाग गया। सच्ची घटना है। कहाँ से आई एनर्जी? हमारा ब्रेन इतना सारा है, बट क्या है, क्योंकि हम ऐसे निगेटिव मरे से मुरझाए से रहते हैं। हम कहते हैं सेवा नहीं होती। अरे कहाँ से सेवा होगी? ऐसे रहो, बल्ब देख दूसरा का, क्या बात है, इनको कोई लैटरी वैटरी लग गई क्या? पूछेगा। अब जो सेवा का है ना तरीका, वो बदल गया है। अब कोई सुनना नहीं चाहता, आत्मा परमात्मा, अरे भैया रखो अपने बात ही। किसी को बोलो ना हाँ आत्मा का ज्ञान, नहीं जी बहन जी बस। अब क्या है, अब आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। और दूसरी बात, सब ज्ञान को छोड़ो, एक तरफ करो। आप अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हो ना, देखो सबसे बड़ी बात, हमारे साथ प्रॉब्लम्स जो लगती है ना हमें, वो हमें उतनी ही बड़ी लगती है जितना छोटा हम अपने को समझते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल किसी की 5 करोड़ की महीने की या साल की टर्नओवर है, उसको अगर 10,000 का घाटा हो जाएगा तो वो क्या बहुत सोचेगा, है ना। और किसी की सैलरी 10,000 हो और उसको 1,000 का घाटा हो जाएगा, 10 बार सोचेगा भाई कि बड़ा नुकसान हो गया। बात पैसे की नहीं है, बात है उसकी अमाउंट की, उसका लेवल। तो परेशानी हमें तब तक ही परेशान करती है जब तक हम छोटे हैं। जब भी आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, ये सोचो क्या मैं इससे छोटी हूँ। ऐसी मैं जो करता हूँ, तो मैं आपको पर्सनल बात बताऊँ, मेरे पास कोई परेशानी आती ना, मैं कहता ऐसी परेशानी में जेब में रख के घूमता हूँ, समझो। तो इससे क्या होगा, जहाँ से आपको ये संकल्प, देखो माइंड के साथ ना, क्योंकि मैंने माइंड का थोड़ा कुछ ऐसी चीजें पढ़ी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके साथ एक दिक्कत है। वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपने देखा हो ना, हवा भर के कुछ फुलाने वाली चीज होती है ना, वो हवा भर के इतना फुला लो, ये कमरे जितना कर लो, वो आपके बस में, उसमें हवा कितनी करो। ऐसे ही हमारा माइंड है, तुम उसे इतना बनाना चाहते हो या इतना बनाना चाहते हो, कहते ना राई का पहाड़ बना दिया बातों से। ऐसे ही हमारा माइंड ऐसे ही एक्ट करता है जैसे हम सोचते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं तो परेशानी बहुत बड़ी है, तो होगा ही नहीं, वो ऐसा ही क्रिएट कर देगा, अगर कुछ नहीं है हो जाएगा सब। आप देखो वो रिस्पॉन्स ऐसे ही आने लगेगा, आपको तरीके आने लगेंगे, आपको सुझाव आने लगेंगे, आपको वो वाइब्रेशन आने लगेगी कि कैसे सॉल्व होगा। जब भी कोई परेशानी आए तो उसको एक तरीके से देखो कि ये मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर आया तो कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे ही आपने ये सोचा ना, आपका माइंड का मोड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे होता है ना फोन में मोड शिफ्ट कर देते हैं, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, कुछ ऐसे भी समझ लो। तो ऐसे ही माइंड का है, आप जिस परेशानी को जिस मोड में देखोगे उसी में दिखाई देगी। ऐसे देखो, पलट के देखो, ठीक है। तो वापस करो, मेरे से मिलके ना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैंने कहा ऐसे करो ना, अरे करो, पैसे तो वसूल कर लो क्लास के, ऐसे करो। हाँ, मेरे से मिलके ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लोगों की। मेरे से मिलके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मेरे से मिलके लोग खुश हो जाएंगे। अभी मजा नहीं आ रहा मुझे। मेरे से मिलके लोग खुश हो जाएंगे। वो लग रहा है कि कुछ झूठ मूठ बात है। सच में माइंड में गया यार, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। ये दिमाग के अंदर जो बैठा हुआ है ना, वो करने नहीं देता, है ना। फिर से करो, मेरे से मिलके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ देखो, मेरे से मिलके ना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मेरे से मिलके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एल्बो भी ऐसी बैठना नहीं चाहिए, मेरे से मिलके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। असल में ये है सोमान। अब देखो कैसा लग रहा है? और जब तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, कैसा लगता है? समझ में आया ना? सोमान मतलब हमें वो चीज महसूस तो होनी चाहिए ना, जहाँ वो महसूस होगी। अब क्या हुआ,
एक डॉक्टर डिस्पेंजा है, वो क्या करता है, वो जैसे ऐसे सेमिनार करते हैं, वो पहले ना ब्लड सैंपल ले लेते हैं, MRI वगैरह जो होता है वो करा देते हैं। जब ये सब करा देते हैं उसके बाद ब्लड टेस्ट दोबारा कराते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा ब्लड की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। उनके जो बॉडी में जो सेल होते हैं ना, जो बीमारी वाले होते हैं, वो कम हो जाते हैं। और उनके पास 8000 लोगों के वो है MRI स्कैन। उन्होंने कहा कि इमोशन, उन्होंने कहा मेरे पास ऐसे पेशेंट है, एक दोनों आँख की अंधी है और जिसकी 3 दिन में आंखों की रोशनी, उसको डॉक्टर ने बोला था तेरी आंखों की नर्व्स डैमेज हो गई है, वो रिकवर कभी नहीं करती। कि एक साल से एक पेशेंट आई जो 1 साल से व्हील चेयर थी, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, उसमें ब्रेन की जो सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं, उसकी शीट, कि वो 1 साल से व्हील चेयर पे थी, कि वो एक सेमिनार के बाद दूसरे सेमिनार बिना व्हील चेयर के चलने लगे। समझे? तो ऐसी पावर्स हैं, बट क्या है कि हम उसे यूज नहीं करते। हाँ हम बाबा के बंदे, बट वो क्या खुशी है वो चीज भी, जैसे किसी का हस्बैंड मतलब कोई पैसे वाला भी हो, बट वो चीज भी ऑर्डिनरी हो जाती है ना, हमें उसकी खुशी नहीं रहती। पर जब तक हमें उसकी खुशी नहीं रहेगी, वो सिग्नल यहाँ से तो जा रहे हैं बॉडी में, नेगेटिव तो यहाँ से चल रहा है, कह रहे शरीर बीमार है, शरीर बीमार है, शरीर बीमार, कहाँ से हील होगा? कहते योग से सब ठीक हो जाते हैं। आप देखो आज भी ऐसे योगी हैं, बैठे हैं, ठंड में बैठे, उन्हें ठंड नहीं लग रही, बीमारी नहीं हो रही, बिना खाए चल रहे, है ना। और हमें परमात्मा का योग मिला हुआ है, और हम सुबह पेन किलर खाते हैं, शाम को पेन किलर खाते हैं, ये गोली खाते हैं, वो गोली खाते हैं, बार-बार कहते हैं मेरी हालत है ना, गायब हो गया ना। ठीक है, एक सच में गायब हो गया, कमर में बैठ। ठीक है, ऐसे आपने 5 संकल्प चुनने हैं जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मैंने 2 बताए कि मुकेश तू तो सच में कमाल है ना, दूसरा मेरे से मिलके ना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना, मेरे से मिलके लोग धन्य हो जाएंगे। बोलो फिर से, मेरे से मिलके ना लोग धन्य हो जाएंगे, मेरे से मिलके लोग धन्य हो जाएंगे, मेरे से मिलके लोग धन्य हो जाएंगे। हाँ, मेरे से मिलने के लिए लोग इंतजार करेंगे। बोलो, मेरे से मिलने के लोग इंतजार करेंगे, मेरे से मिलने के लोग इंतजार करेंगे, मेरे से मिलने के लोग इंतजार करेंगे। अगर ये आप सुबह कर लो ना, आपका दिन इतना अच्छा जाएगा। और दिन में 2-3 बार कर लो। ये क्या है, आपने सुना होगा जो मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट था ब्रूस ली, उसका एक पैर दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था। 1 इंच बहुत मैटर करता है, मतलब नॉर्मलिटी माना जाता है उसको। उसने क्या किया, जब 1970 की बात है, और उसने एक चेक लिखा कि 1980 तक मैं 1 मिलियन पता नहीं ऐसे इतना डॉलर कमाऊंगा, मैं फेमस सुपरस्टार बन जाऊंगा फिल्म इंडस्ट्री में। और वो अपने जेब में रखता था उसको, और आप विश्वास करोगे वो चीज उसके साथ 3 साल में ही होगी। उसने टाइम दिया था 10 साल। 1980 में चेक लिखा था, 1970 में लिखा था 1980 के लिए, और वो चीज 1973 में सच हो गई उसके साथ। तो जब ये चीज आप बार बार बोलोगे, मेरे से मिलके लोग खुश हो जाएंगे, मेरे से मिलके लोग धन्य हो जाएंगे, मेरे से मिलने के लिए लोग लाइन लगाए खड़े होंगे। अरे हो सकता है आप में से किसी एक के साथ सच हो जाएंगे, और सोचो लाइफ कैसी होगी तब। इस जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा, मानते हो? तो ये आज से 2 चीजें, एक तो एकाग्रता हो गई, दूसरा सम्मान को ऐसे अभ्यास करना है। सम्मान ये नहीं मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं पावरफुल हूँ, पता ही नहीं चल रहा, हवा भरी नहीं रही हवा भरनी चाहिए। ठीक है, सम्मान का आना तो चाहिए ना। ठीक है, तीसरा स्टेप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें बाबा से बातें कर, जैसे हम सब करते हैं, है ना, सभी करते हैं। बट मैं थोड़ा सा बताता हूँ कैसे हम और अच्छे से कर सकते हैं। जैसे बाबा से तो बात करते हो, आप क्या बात करते हो? बाबा बहुत शुक्रिया, है ना, आपको, है ना, क्या क्या कहते हैं आप? कुछ बताओ क्या क्या कहते हैं आप? सारी बातें करते हैं, जैसे बाबा के हाथ में गाड़ी देते हैं, बाबा को, हाँ, आपकी गाड़ी, ठीक है, आपके हाथ में, ठीक है। और आप? मैं तो ऐसे करती हूँ कि सुबह उठते बाबा को गुड मॉर्निंग करके, आ जाओ बाबा आप चाय बनानी है, हम साथ में मिलके बनाएंगे, हम साथ में बैठ के पियेंगे। ठीक है, खुदा दोस्त बना के बोलती हूँ। हमारा जीवन पर धन्य हो गया। हाँ, आप कैसे करते हैं? आह्वान करते हैं, हर तरह की बात करते हैं, कोई भी ऐसे हो जाता है। और आप? ये बात सारी बातें ठीक है ना? बारे में करते रहते हैं, बाबा संभालो। हाँ, आपसे क्या करना है, एक थोड़ी एक चीज ये चेंज करनी है, आपको बातें बाबा से बहुत अच्छी अच्छी करनी है।
उसका कारण क्या है कि जैसी हम बात करते हैं ना वैसी इमोशन हम क्रिएट करते हैं। बॉडी की हीलिंग में इमोशन का बड़ा रोल है। एक रिसर्च हुई, जो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं वो कम बीमार होते हैं और उन्हें हार्ट अटैक जैसी बहुत सारी बीमारी तो होती ही नहीं। हाँ, ये रिसर्च है, पब्लिश है, आप सर्च कर सकते हो, है ना। तो उसमें क्या हम बात करेंगे, जैसे बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो आप सब करते हैं ना। पहली मैंने लाइन लिखी है कि बाबा बस आप अपनी छाँव में रखना मुझे। छत्र छाया। देखो रिपीट करो, है ना। इस बात को जब आप रिपीट करते हो आपको कैसा लगता है, बाबा बस मुझे अपनी छाँव में रखना। जैसे माँ के आंचल में रहता है ना बच्चा, तुम मुझे बस अपनी छाँव में रखना, है ना। जैसे हम बाबा से कहते हैं, बाबा मुझे तेरे जैसा बनना है, जैसे सबको प्यार तू देता है वैसे मुझे। हाँ, ये भी कर सकते हैं, बट आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जो कह रहे हो उसके बाद आपकी बॉडी में इमोशन कैसे क्रिएट हो। जैसे मैंने कहा बाबा हमें अपनी छाँव में रखना बस, है ना। कैसा लग रहा है, तो एक ममता का फीलिंग फील आ रहा है ना कि बाबा की, जैसे हम माँ की छाँव में होता है बच्चा सेफ होता है ना। दूसरा है कि बाबा जैसे आपने आज तक लाज रखी है ना, आगे भी रखिए ना सबकी लाज, है ना। कैसी कैसी परिस्थिति आई संभाला, लगा लूटिया डूबने वाली है बचाई, सबका अनुभव है ना। ऐसे लगा अब तो बेइज्जती हो जाएगी और बचा लिया उसने, है ना। तो ये कहना बाबा जैसे आपने अब तक मेरी लाज रखी ना ऐसे ही रखी, है ना। फिर से बोलो, बाबा जैसे आपने मेरी लाज जैसे अब तक रखी ना आगे भी रखी। 5 बार रिपीट करो, बाबा जैसे अब तक हमारी लाज रखी आगे भी वैसे ही रखना। बाबा जब तक हमारी लाज रखी वैसे आगे भी रखना, ऐसे आगे भी रखना। बाबा जैसी लाज मेरी अब तक रखी है आगे भी रखना, ठीक है। लास्ट लाइन एक और मैंने लिखी है, बाबा मेरा प्यार तुम्हारे से ऐसा ही बना है ना। क्या होता है, क्योंकि देखो हमारा जो माइंड है ना, वातावरण ऐसा है, बहुत सारे लोग चले जाते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता। बाद में जैसे होता है ना, माँ बाप की बात शुरू में कहाँ समझ में आती है बच्चों को, लगता है माँ बाप तो गलत ही बोल रहे हैं, मेरे दोस्त सही समझा रहा है मुझे, वो सही समझा रहा है। ऐसे ही हम बाबा मेरा और तुम्हारा प्यार हमेशा ऐसे ही बना है ना। मेरा बाप, फिर से रिपीट करो, बाबा मेरा और प्यार तुम्हारा प्यार हमेशा ऐसे ही बना है। बाबा मेरा और तुम्हारा प्यार हमेशा ऐसे ही बना है। बाबा मेरा और तुम्हारा प्यार हमेशा ऐसे ही बना है। दूसरा, जब आप बोलते हो ना तो बॉडी लैंग्वेज भी यूज करो, हाथ भी हिलाओ, है ना। जब आप हाथ हिलाते हो माइंड में ज्यादा अच्छा इंप्रेशन छपता है, ठीक है। इसके बाद है एक और मेथड, शरीर को सकाश देना। मान लो किसी को कोई बीमारी है, हम उसको योग कैसे दे सकते हैं, उसको योग कैसे कर सकते हैं। हालांकि ये भी है, जितना आप पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करते हैं ना तो उतना अच्छे हार्मोन सीक्रेट होगी, और हार्मोन ऐसा होता है कि बूंद से भी कम क्रिएट होता है और बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देता है, और बड़ी बड़ी बीमारियां क्रिएट कर देता है। आपको अपने थायराइड सुना है ना, थायराइड होता है, थायराइड का हार्मोन बनता कितना होगा, बहुत थोड़ा सा, 1 बूंद 24 घंटे में। बट वो 1 बूंद ना बनने से वजन देखो कैसे बढ़ जाता है, बिना खाए कूद जाता है। जिसको हुआ होगा थायराइड पता होगा कि 3 महीने में 10 किलो बढ़ गया, उसी खाने से बढ़ गया, है ना। तो वो इतनी छोटी सी, ऐसे ही जब आप अच्छा योग करते हैं, अच्छी खुशी में रहते हैं, तो वो ऐसे ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो बुढ़ों को भी जवान कर सकते हैं, समझे। पर आप देखो जो खुश रहते हैं, जो अच्छा योग है, जिनकी अवस्था थोड़ी अच्छी है, वो बूढ़े भी एनर्जेटिक होंगे। दिल्ली के आसपास तो क्योंकि लोगों के इमोशन यहाँ थोड़े फर्क हैं, आप गांव वगैरह में जाओ ना, बाबू के बच्चों से मिलोगे, आपको अलग ही फीलिंग आएगी। यहाँ वो चीज़ थोड़ा सा कम होती है। एक तो सोसाइटी का इम्पैक्ट है, लोग यहाँ बहुत रिजर्व रहते हैं, वहाँ थोड़ा खुले रहते हैं, है ना। तो वहाँ मैंने ऐसी बुजुर्ग माताएं देखी हैं कि आपको लगेगा नहीं है वो 80 साल की, एनर्जी उसमें 20 साल की है ना। तो वो क्या है कि वो खुशी, वो इमोशन, वो ये बाबा का प्यार, तो वो एनर्जी ऐसी चल रही है बॉडी में, ऐसी क्रिएट हो रही है, ऐसी सीक्रेट हो रही है कि वो बूस्ट करके चला रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शरीर को सकाश देना है। तो उसमें हम सकाश कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लेता हूँ, घुटनों में किसी को दिक्कत है ना, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कुछ भी ऐसी बीमारी है, तो सबसे पहले तो हमें, जैसे हम देख रहे हैं बाबा को, है ना, उसके बाद हमने देखी है टीवी में, सबने देखा है किरणें निकलती हुई आ रही है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सकाश लेंगे कि जैसे ऊपर से आ रही है और मेरे पैर में जा रही है, दोनों पैरों में बाबा की शक्ति होगी किरणें, ठीक है।
तो जैसे ऊपर से लाइट आ रही है और पैरों में जा रही है, और मान लो मेरे घुटने में दिक्कत थी, तो देखो कि वहां पर कुछ कर रही है, वो उसे ठीक कर रही है। ऐसा करने से दो फायदे होते हैं। एक तो योग, बुद्धि योग आपने फिर से जोड़ दिया बाबा को। देखो बाबा से योग निरंतर का साधन एक ही है कि आपको अलग अलग तरह से योग करना है। आप कोई भी योग एक तरह से ज्यादा टाइम नहीं चला सकते। उसके पीछे भी कारण हमारा ही माइंड है। हमारे माइंड को मैं बोलूँ आपको ना, रोज मैं आलू की सब्जी खिलाऊंगा, आलू की परेशान हो जाओगे, है ना? कहोगे कुछ तो बदल दो, अरे आलू सूखे और रसीले ही कर दो, है ना? चेंज, कुछ तो चेंज चाहिए ना, हमारे माइंड को चेंज चाहिए। इसी तरह से जब हम योग कर रहे हैं तो हमें वो भी चेंज कर करके करना है। ये भी अब क्या है, शरीर से हम कर रहे हैं, बट बुद्धि कहाँ से जोड़ रहे हैं? बाबा से। कि बाबा ऊपर से शक्ति दे रहे हैं और हमारे शरीर में आ रही है और यहाँ इसको ठीक कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड की बात समझते हैं तो ऐसा करने से आप अपने ही माइंड को कमांड दे रहे हो कि घुटनों को ठीक करो। क्योंकि जो ये ट्रेनिंग देते हैं वो समझाते हैं कि जब आप ऐसा फील करोगे, ऐसा देखोगे कि मेरे घुटने ठीक हो रहे हैं या एनर्जी घुटनों में जा रही है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड के लिए कमांड है, ये इस बीमारी को ठीक करो। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हमें किसी को दर्द होता है घुटनों में, तो क्या कहेगा पूरा दिन घुटनों में दर्द रहता है, जिससे मैंने कहेगा घुटने बहुत दर्द है ना। तो सेम क्या होता है कि मान लो आपके घर में आपकी बेटी है या कोई बहू है, वो काम करती है बट वो थोड़ा शरीर से बीमार है, और आप उसको बार बार टोन करते तो होता नहीं काम, बेकार करती है, इतनी चीज़ें बनाती है, सही तो बनाती है, क्या कहेगी मम्मी एक काम करो, तुम्हें बना लो, मैं बस कर लिया, है ना। और रिपीटेड कर दो 2-4 बार तो कहेगी या तो तुम रह लो इस घर में, मैं रह लेती हूँ, मैं तो जा रही हूँ, है ना। सेम क्या होता है, हमारे जो बॉडी ऑर्गन है ये हमारे सारे थॉट्स को सुन रहे हैं। वो लोग घुटने ठीक तो होते नहीं है, इतना इलाज करा लिया, इतने वो कर रहे, आराम ही नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। ये क्या है, ये सारे सिग्नल जा रहे हैं, इसको आप जैसे कोस रहे हो, और जिस चीज को हम कोसते हैं ना वो घटती है, जिसको अप्रिशिएट करते हैं वो बढ़ती है। आपको थोड़ा सा भी आराम हो रहा है, बोलो नहीं अब तो ठीक हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि जहां आपने ये सोचना शुरू किया तो एक तो क्या है, देखो पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी ही बढ़ेगी। आप देखो जो लोग थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, उनका चेहरा भी ऐसे रहेगा, है ना। जो थोड़े खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं करते, उनका चेहरा भी अलग रहता है, मानते हो ना। खाना बनाने वाले जो होंगे उसको मोटिवेट कर दो। हाँ, तो आपने वो किया, ब्रह्मा भोजन किया मान लो, हैं, और सबको बुलाया अपने घर पे और सबने अच्छे से खाया, और बाद में कहते नमक कम कर इनको घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा मानते हो ना, सही है ना। और इनको कह दिया अरे नहीं आप जैसा तो ब्रह्मा भोजन हमने खाया नहीं था, होगी नहीं अगली बार में मैं बनाऊंगी है ना। और बोल दिया नमक थोड़ी कम थी, अच्छा एक तो ब्रह्मा भोजन खिलाया, ऊपर से नमक कम था, अपने साथ ले आते नमक है ना। माइंड वही नेगेटिव चलना शुरू हो जाएगा, अगली बार बुलाऊंगी तुम्हें समझ में आया ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली ही अपनी बॉडी को बेकार कर रहे हैं, जिसका हमें पता ही नहीं, ठीक है। तो एक तो सेल्फ टॉक करनी है अपने, जो भी बीमारी भी है ना कि नहीं कोई बात नहीं, आप बार बार देखो कि नहीं ये ठीक हो जाएगी और मैं पहले से बेहतर हूँ। देखो झूठ, आप ये भी तो बोल रहे हो ना कि मैं बीमार हूँ, अरे ये बोल लो, झूठ बोल लो, कहते हैं ना फेक इट अंटिल मेक इट, है ना। एक लाइन है कि दिखावा करो जब तक तुम ऐसे बन नहीं जाओ, ऐसे ही करो, अरे नहीं फर्स्ट क्लास हूँ मैं तो, जिससे बोला अरे नहीं फर्स्ट क्लास हूँ, कहेगा भाई क्या बात है, कहाँ से आ रहा है करंट कितना है ना, हमें भी बता दो, फिर आएंगे यहाँ। नहीं भैया हमारे तो, क्योंकि देखो सबसे पहली सेवा को तो छोड़ दो, आपकी लाइफ तो अच्छी होनी चाहिए, है ना। आपकी लाइफ भी मरे गुरेसी हो रही है तो फिर वो मजा नहीं है, वो ज्ञान योग का कोई मजा नहीं है ना। किसी ने पढ़ाई तो बहुत हाई फाई कर रखी हो, पढ़ाई तो उसने अकाउंटिंग की कर रखी हो, है ना, और चिल्लड़ गिननी उसे आती नहीं हो, तो क्या कहेगा भैया तूने कहाँ से पढ़ाई करी, स्कूल के अंदर से करी बाहर से करी है ना। समझ में आया ना। तो हमारा इसका जो मेन है, हमारी लाइफ को बेटर बनाना है। बनने तो जा रहे हैं जी देवता, है ना, वो कहेंगे ये बनेंगे देवता समझ में आया। तो यहीं से बाबा क्या कहता है, 21 जन्म 20 जन्म आगे 1 जन्म यहाँ का, यही सारी प्रैक्टिस ट्रेनिंग सब यही है। क्यों कहता है कि जो जैसा करोगे यही वैसा वहां मिलेगा, यहाँ करोगे पार्ट बजाओगे हीरो हीरोइन का, वहां भी हीरो हीरोइन बनोगे, यहाँ बजाओगे ऐसे ही पोछे वाली का झाड़ू वाली का, है ना, तो वहां भी ऐसे रहेगा।
बात पोछे झाड़ू की बात नहीं है, बात मन की है। अवस्था कैसी है आपकी? दूसरे की छोटी छोटी बातों में घुसते रहते हो। नहीं। ठीक है, हालांकि टाइम कम हो गया मेरे पास, अभी 6 बजे। मैं आपके साथ एक चीज और शेयर कर लेता हूँ इसके साथ साथ ना। ठीक है, 3 तरीके नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। याद हो गए? पहला कौन सा है? ये बाबा कंसंट्रेट को करना, देख बाबा लिया। को देखना। ठीक है, दूसरा तरीका स्वमान का, जैसे अपने को बात करनी है ना। 5 या 7 संकल्प आप लिख के रखो। एक चीज और ध्यान रखना, जो चीज आपने करनी है, ये लेनी है, आपने नोट करके रखनी है सामने ऐसी जगह जहाँ आपको दिखती रहे। हमारे माइंड के साथ एक दिक्कत ये है कि वो कुछ चीजों को फोकस करता है, बाकी छोड़ देता है। 5 दिन करेगा, 7वें दिन भूल जाएगा, है ना। आपको एग्जांपल देता हूँ। आप नीचे आई, आप रोज आती हो, मैं पूछता हूँ कि गाड़ी कोई खड़ी थी क्या नीचे? आप बोले मैंने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन आए, मैंने पूछा, बहन जी ने पूछा गाड़ी कोई खड़ी थी क्या नीचे? बहन जी ने ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन आओगे, बहन जी पूछेंगे, देख लो कौन सी गाड़ी खड़ी है ना। उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, बट माइंड ने उसको कहा कि नहीं भाई पूछेंगे, वो देखेंगे, पूछेंगे। ऐसे ही जब आपको बार बार रहेगा नहीं ये काम करना है, ये काम करना है, मुझे ऐसा बनना है, तो वो माइंड को ट्रिगर मिलता रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ 5 चीज और मैं चाहता हूँ आप करो लाइफ में चेंज। पहला, एक तो आज से ना थोड़ा नियम बनाओ या नोट्स बनाओ, लिख के रखो, कम बोलना शुरू करो। उसका कारण क्या है कि हमारी बोलने से जितनी एनर्जी खत्म होती है उससे मतलब हमारी काम करने से जितनी एनर्जी खत्म होती है उससे डबल एनर्जी उतने टाइम में बोलने से खत्म होती है। आप 2 घंटे काम करके नहीं थकोगे, आप 1 घंटा बात करके थकोगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरों की बात करना बंद करो। ये मैं 5 चीजें बता रहा हूँ ताकि आपका पुरुषार्थ अपर लेवल पे जाए। क्योंकि देखो मैंने बता दिया ऐसे योग करना है और आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप खाते तो छोले भटूरे और पराठे और कहोगे जिम जाकर बॉडी बनाऊंगी, बन जाएगी? पहले क्या करना पड़ेगा? डाइट चेंज करनी पड़ेगी, है ना। जो जिम का ट्रेनर भी कहेगा भैया अगर बॉडी बनानी है तो खाना अपना चेंज करना पड़ेगा। तो अब वो किसी को आदत तो हो सुबह पराठे खाने की, दिन में छोले भटूरे खाने की, शाम को पनीर के पकौड़े, बन जाएगी बॉडी उसकी? नहीं बनेगी ना। अगर आपको योगी बनना है और आप इन सब में उलझे हो, नहीं बन पाओगे। कितनी मेहनत कर, वो जाके जिम में 1 घंटा पसीना आएगा, बॉडी नहीं बन रही। भैया बॉडी बन नहीं रही, खाना भी तो चेंज कर। तो पहली चीज बोलना कम करो। जिसको योगी बनना है उसको बोलना कम करना ही पड़ेगा। कारण क्यों? क्योंकि हमारे को योग में भी एनर्जी चाहिए। जिनका ब्रेन वीक होगा वो योग नहीं कर पाएंगे। हमारे ब्रेन को स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, दूसरों को देखना, दूसरों की बात करना कम कर दो। क्योंकि जिसको योगी बनना है, अपना लक्ष्य देखना है ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी को IAS की तैयारी कर रहा हो, वो देखता है इधर उधर? नहीं देखता। भैया मेरे को पढ़ने दो। किसी का पेपर ही आने वाला, बच्चे कहते हैं मम्मी परेशान मत करो, वो बात मत करो मेरे से, मेरे को पढ़ना है ना। तो आपका काम ऐसा है, और योगी बनना बहुत बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है। इतना छोटी मोटी चीज नहीं है ये। सबने सब कुछ जीत लिया, सिकंदर ने कहा ना सब कुछ जीत लिया, आपने को नहीं जीत पाया, है ना। तीसरी चीज, आपने डेली का चार्ट बनाना है। क्या चार्ट बनाना है? पूरा कोई चार्ट नहीं बनाना। रात को लिखो आज कितनी देर याद की, पूरा दिन बस एक नंबर लिखना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट। सेम गाड़ी वाली बात हो जाएगी। और रोज लिखोगे ना, अरे तो दिन में आ जाएगा भैया शाम को लिखना है। तो बुद्धि अपने आप चलेगी, फोकस करेगी। ठीक है। चौथी चीज, कुछ ना कुछ ऐसे फिक्स करो टाइम कि चाहे 10 मिनट करना है, फिक्स करके टाइम से योग करना चाहिए। ठीक है। उससे क्या होगा, जब आप 10 मिनट फिक्स करके योग करने लगोगे ना, आपका और योग अपने आप सहज हो जाएगा। ठीक है। बाकी टाइम हो गया है, 6:15 बज गए हैं। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।